इट्स माई लाइफ माई रूल। बिग बॉस मैंने प्योरली पैसों के लिए किया था। एक टाइम होता है जहाँ आपको बहुत कुछ चाहिए और मुझे बहुत कुछ चाहिए। मुझे अच्छा काम करना है और मुझे अपने आप पे फोकस करना है बिकॉज मैं अपनी खुद की ऑफिस हूँ। आपने देखा नहीं, नागमणि मेरे पास ही है और मैं 100, 200, 150 साल पुरानी हूँ। जब मैं घर पे होती हूँ तो कुछ काम नहीं करती, पानी का ग्लास भी नहीं उठाऊंगी ना, मेरे घर वाले मुझे कष्ट देते हैं। मैं बैठ के सिर्फ टीवी देखती हूँ। मैंने बहुत कुछ उथल पथल देखी, सीखा। 2018, 19 एंड 20 वो 3 साल मेरी लाइफ के कुछ ऐसे पन्ने थे, या तो फट जाते या तो फिर वो बुक इतनी गंदी तरीके से अधूरी रह जाती और मैं ना रहती वाला हिसाब हो जाता। मैंने किसी को अपनी आप बीती नहीं बताई थी। सॉरी। કેમ છો મિત્રો? હું હર્ષ લિંબાચિયા અને આ મારી વહુ ભારતી સિંહ અને અમે લોકો આજે વેલકમ કરવાના છીએ રશ્મિ દેસાઈને. થેન્ક યુ. તો આજનું પોડકાસ્ટ ગુજરાતીમાં થશે કારણ કે રશ્મિ જ્યારે બી કોઈ પંજાબી સિંગર આવે છે તો એ લોકો પંજાબીમાં બોલે છે. તો મેં કીધું આજે આપણે અને હું સમજી લઉં છું. તો આજે ભારતી બોલશે ગુજરાતી. પાક્કું. हाँ जी दलेर मेहंदी सर आ रहे हो तुम? पूरा पॉडकास्ट ही पंजाबी ते करांगे आपा. यार ऐसे कैसे नहीं पर बीच इसको में हिंदी गुजराती आती क्यों नहीं है? तो गुजराती आ जानी चाहिए थी इतने तुम्हें। साल हो गए यार. अभी तो मतलब भारती अभी तो हम हमारे मतलब अभी तो हम मतलब खिल के मुरझा भी रहे हैं. नहीं नहीं ऐसा नहीं, मेरे से ना इतनी सारी चीजें नहीं होती. या तो मतलब मैं काम कर लो, मैंने मैंने गुजराती नहीं सीखी बट मैं तुमको बच्चा तो दिया ना. अरे मैं से इतने तुम्हें सारे पंजाबी बना के दिया है, क्या फायदा है? वो थोड़ा थोड़ा गुजराती बोलता है, उसको हमने सिखाया. मैंने बोला वो माँ पे ना जाए तो उसको अरे गुजराती स्कूल से कंप्लेंट आ गई, कहते सारे बच्चे कहते 11, 12 तो वो कहता 11, 11, 12, 13. बराबर, मतलब हिसाब जानता है लड़का, दैट इज इम्पोर्टेंट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम रश्मि. आपको तो मतलब हम कब से जानते हैं और हमने आप सब हम लोग कब से जानते हैं. हाँ रश्मि, यार. क्या लंबी जर्नी. अभी आप किसी और के बारे में बोल रहे 100-200 थे. साल ज्यादा नहीं। मैंने रश्मि को अब मतलब 15 साल पहले भी ऐसे देखा जब हम कॉमेडी सर्कस करते थे और फिर आई वैसे. क्या करती हो भाई, क्या पीती हो, क्या खाती क्या हो? आपने देखा नहीं, नागमणि मेरे पास ही है और मैं 100, 200, 150 साल पुरानी हूँ। हैं? 150 साल नहीं, मतलब मैं मेरे को उतरन मैं मतलब मेरी मेमोरी उतरन से है. मेरी भी. बट उसके पहले आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई थी. Yes. कैसे I started in 2005 से छोटा मोटा काम शुरू किया था, बट 2010 से प्रॉपरली आई गॉट अ गुड ब्रेक। हो. और आप मुंबई से ही थे? Born and brought up here, proper Bombay-ite। और रश्मि की जो फिल्म आई है भाई, इसने मुझे ट्रेलर भेजा, मैंने देखा, मैंने हर्ष को दिखाया. मतलब रश्मि मतलब मेरे को ना थोड़ी इंग्लिश टाइप लगी फिल्म. मतलब वो जहाँ मम्मी को थोड़ा कहा जाता है आप चुप रहो मम्मी, आपको नहीं पता यार, है ना. फिर मम्मी कर, मैंने देखी नहीं फिल्म लेकिन ये मुझे देखनी है. मेरे को प्लीज बताइए ना उस फिल्म के बारे में. बताइए यार. प्लीज. हमारी फिल्म रीजनल फिल्म है, तो रीजनल फिल्म को लेके मैंने काफ़ी टाइम बाद गुजराती की, तो ये फिल्म को लेके मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा अटैच थी एज एन एक्ट्रेस. मुझे इस फिल्म में लगा कि शायद एक ऐसा सब्जेक्ट जो हर एक्टर को करना चाहिए. इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द मदर बट इट्स वेरी वेल रिटर्न, सब्जेक्ट इज वेरी क्लियर. आप जो फिल्म में ट्रेलर में देख रहे हो सेकेंड हाफ उससे एकदम अलग है. इट्स नॉट लाइक इंग्लिश, आई विल बी ऑनेस्ट. मेरे को थोड़ा सा बता दो बस. मतलब सेकंड हाफ में मम्मी ने कमाल की ना. नहीं ऐसे नहीं. नहीं मतलब जो अब ये हर्ष चाहता है तुम एग्जैक्टली उसी नक्शे कदम पे चल रही हो और पर लेकिन वो अपने हिसाब से कर रही हो. तो वो कहीं भी ना ये नहीं कह रही अब तुमने ये किया या रिवेंज ले रही है या ज्ञान दे रही है. हमारी मतलब फिल्म में कहीं भी उसको ऐसे ज्ञानी माता जो हम लोग को रोज सुनने मिलता है, तुम्हारे बच्चे होंगे तो पता चले, ऐसा कुछ नहीं है. शीज लाइक भारती. हाउ भारती काम भी करती है, घर भी देखती है, वाइफ भी है, मदर भी है, बहन भी है. शी इज लाइक टुडेज वुमेन, सो यू विल एंजॉय इट एंड इट हैज अ सबटाइटल, सो लॉट ऑफ नॉन गुजरातीज आर वाचिंग. नाम क्या है अगर आप किसी को मॉम ताने नहीं समझाए. मॉम ताने नहीं समझाए. या मॉम तुम नहीं समझोगी, ये नाम है. मॉम नहीं समझेगी तो कौन But समझेगा. I think मैं भी अपनी मॉम को बहुत बार बोलती हूँ. Everybody says it. एक टाइम आता है सब अपने माँ बाप को बोलते हैं, आप ये रहने बोल दो, के आया. आपको नहीं समझेगा. हाँ. गोला अभी भी बोल देता है इसको, मम्मी तुम नहीं समझोगी. तो मुझे पता चल जाता है इसने सिखाया उसको. यार मतलब मम्मियों को कैसे कह सकते हैं कि तुम नहीं समझोगी. वो कैसे नहीं समझेगी जिसने 9 महीने पेट पे रखा है, जिसने आपकी हर मोमेंट समझी है. बट कैसा लगा फिल्म करके रश्मि? फिल्म करने से पहले हाँ क्यों बोला? ना बोल दिया था मैंने तो. हाँ, वही मैं मुझे पूछ नहीं रही थी. करनी थी. मैंने बोला यार माँ के बनूंगी, वापस माँ के रोल एंड ऑल. हाँ. बट जब स्क्रिप्ट सुनी और आई थिंक थर्ड सीन में वेर ट्रेलर में भी है कि इट्स माई लाइफ माई रूल, सो आई हैव एक्चुअली सेड दिस टू माई मदर
या इट्स मारू जीवन छे, आई विल लिव इट द वे आई वांट, व्हाई यू पोकिंग सो मच? आप देख लो अपना, मैं अपना देख लूंगी, तुमको नहीं समझ में आएगा जो मैं कर रही हूँ। ये मैंने बहुत बार बोला है अपनी मॉम को, और वो फिल्म के नरेशन के 3rd या 4th सीन में ही आ जाता है। तो मैं इतना रोई, मैंने डायरेक्टर को सिर्फ इतना, डायरेक्टर इज ऑल्सो वेरी गुड। उन्होंने तारक मेहता लिखी है, पप्पा था ने नहीं समझाई लिखी है, यमराज कॉलिंग यमराज, ही इज डन फैबुलस जॉब। उनके बॉडी ऑफ वर्क देखोगे तो देन आई फेल्ट दैट आई एम लकी टू वर्क विद सच अमेजिंग टीम, क्योंकि काम तो हर कोई कर रहा है एंड करना भी चाहिए, बट कभी कभी कोई चीज है ना आपके दिल को बहुत छू जाती है। तो ये सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इतना खूबसूरत बन गया, तो whoever is watching this film, they are loving it. वाह, क्या रिस्पॉन्स है फिल्म का? हमारी शोज हम सिंस इट वाज अ रीजनल, तो एक माइंडसेट के साथ चलते कि हम इस तरीके से, बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट गॉड ग्रेस, गॉड इज बिन काइंड, हम लोगों को शो डबल करने पड़े। वी एंटर्ड इन द 4th वीक एंड इट्स गोइंग हाउसफुल। अभी झारखंड रिलीज होने वाली है और पूना रिलीज हो गई है, तो वी गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्स। वेरी नाइस यार, क्या बात है। मुझे लगा मेरे को अपनी सास को और उनकी सहेलियों को भेजना चाहिए ना। No, even from our fraternity, lot of people have seen, उन्होंने बोला that second half में चले जाएंगे, because मैं जिनको जानती हूँ सारे हिंदी, तो बट उन्होंने पूरी इंटरवल तक देखी। इंटरवल के बाद they wanted to see now what is she going to do, and they saw it and they said not a single frame भी फेल्ट के कहीं पे भी वो ज्ञान देने वाली माता है कि अब मैं बताऊंगी, मैं ये कर रही हूँ। बहुत अच्छे से उन्होंने फिल्म देखी एंड दे लव्ड इट। इट्स लाइक वेरी लाइट हार्टेड। आज से 6-7 साल पहले भी अगर हम देखें ना, तो इतना स्ट्रॉन्ग यूट्यूब और इंस्टाग्राम नहीं था करेक्ट। और उस दौर में आपके शोज आते थे, फॉर दैट मैटर उतरन एक ऐसा शो था जो मतलब कॉमेडी सर्कस क्रेजी, मतलब अनदर झलक दिखला जा, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस तो खैर ऑल टाइम फेवरेट है, लोग बहुत पसंद करते हैं, सच अ कंट्रोवर्शियल बट येट एट द सेम टाइम इट हैज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टू इट। सो हर साल घर बदलता है, तो मुझे तो ये शो ही बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है कि मतलब लोग तो देखते हैं इसलिए, बट जब मैं उस घर के लोगों को मिलती हूँ ना, तो एवरी टाइम दे से हमारा घर ज्यादा अच्छा था, हमारा घर ज्यादा अच्छा था, तो वो सुनने में मुझे बड़ा मजा आता है, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो टीवी एंड OTT, आई थिंक कोविड हैज गिवन अ डिफरेंट चेंज। कोविड के दौरान हमें भी, और एज एन एक्ट्रेस मुझे भी लगता है कि मुझे OTT करना है, मुझे फिल्में करनी है, क्योंकि टेलीविजन में मुझे ऐसे लगता है कि अभी एक ठहराव सा आ गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग एक घड़ी में अटक चुके हैं, हमें वहां से मूव ऑन करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टीवी इज बिकम ओल्ड एंड ओल्ड, टीवी इज एवरग्रीन, ये कहीं नहीं जाएगा। बिकॉज आज भी आप गांव खेड़े में जाओगे जहां लोग OTT नहीं देखते, उन्हें नहीं पता, पुराने लोगों को दे स्टिल वॉच दूरदर्शन, दे स्टिल वॉच दंगल, दे स्टिल वॉच सर्टेन चैनल्स जिनके ऊपर फिल्म आती है और वो देखना पसंद करते हैं। और एक और रीजन ये है क्योंकि टीवी ना रेडियो जैसा है। yes. कि एक तो है मेरे फोन में 2000 गाने, लेकिन मुझे चूज करना पड़ेगा 2000 में से, वो दिमाग नहीं लगाना है। नहीं रेडियो क्या चालू किया अपने आप गाने, वो ही टीवी है कि आप चालू किया 50 चैनल है, कहीं ना कहीं तो मेरे हिसाब से वहां पे भी बहुत अवेलेबल है। बट मोर देन दैट मैंने एक और चीज नोटिस की, आई एम श्योर आपने भी की होगी, आप जब अब्रॉड ट्रैवल करते हो ना, तो टीवी का एक अलग चार्म है, लोग देखना पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है आपने जो पहना है, गहने वहने। पहले मैं सोचती थी एज एन एक्ट्रेस, यार मैं सो रही हूँ, ये वो गहना वहना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन आई रियलाइज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ श्रृंगार, क्योंकि लोग बाहर देखते हैं, उनको पसंद है वो सब देखना, तो वो हर एक फोटोज निकाल के ऑर्डर देते हैं कि भारती वाला सूट चाहिए, भारती वाले इयररिंग चाहिए लोग ऐसे। तो आई डोंट थिंक सो, इट्स जस्ट अ फेज। टीवी इज गोइंग टू कम बैक। मैंने टेलीविजन में काम जितना किया, बट कलर्स एक ऐसा चैनल है दे बिलीव इन एक्सपेरिमेंट, दे बिलीव इन डिफरेंट चेंज, और ये बहुत बोल्ड सब्जेक्ट भी बहुत सहजता के साथ दिखाता है। बिकॉज मेरा उतरन था, वो तो मतलब कौन करेगा, मतलब अभी इसकी शादी हो रही है, चल अब तू निकल, मेरे को शादी कर रही है, मैं बैठ जाऊंगी, हु डज दैट? करेक्ट। पहले होता था चल शादी करनी है, लड़का नहीं मिल रहा, उठा के गन पॉइंट पे लेके आके थे, मैंने ये स्टोरी सुनी थी। बट ये तो लड़की अपनी चेंज कर देते हैं, खुद ही जाके बैठ जाती है। सेकेंड शो विच आई डिड, इट वाज ऑन IVF, जहाँ एक दौर लोगों को समझ में आने लग गया दैट के अब बच्चा करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट इट्स द प्रोसेस दैट वी हैव टू गो थ्रू।
लोगों को कनेक्ट करने में और समझाने में भी टाइम लग गया कि बच्चा तो हमारा होता है, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डज नॉट हैव किड कैन आल्सो हैव अ बेबी. तो दैट इज आल्सो वेरी बिग बोल्ड सब्जेक्ट दैट आई डिड ऑन दिल से दिल तक. यस यस. तो मैंने काम तो भगवान की दया से अरे अच्छा बहुत किया. ज्यादा और बहुत अच्छा काम किया. आपका बिग बॉस भी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल अरे वो मत सीजन season ऑफ बिग बॉस था. किसी को नहीं वो भूलता वो सीजन. मतलब वो सीजन में मेरे 5 महीने अंदर ही रख 5 महीने? भाई अभी निकालो अब तो. मैं खुद 15 बार अंदर जाके आया हूँ. कभी कुछ करवाने, कभी गेम खिलाने आया हूँ, कभी कुछ कराने आया उसके हूँ. बाद जितने हम लोग 7 लोग बचे थे, हम लोग बोले अब हम बाहर नहीं जाना है, अब यही रहना है हमको, बिकॉज वी वर सेटल्ड. हमको पता है मंडे से हम लोगों को झगड़ा करना है. सैटरडे संडे झगड़ा नहीं करते थे, हम आपस में रहते थे. मंडे हमको पता अच्छा भारती ने ब्लू कलर पहना, मेरा मैचिंग पहन के आई, इसको एलिमिनेट करवाऊंगी आज. तो वो फीलिंग ही अलग होती थी. माय गॉड. बट 5 महीने थे चला था आपका सीजन. हाँ सीजन बढ़ गया था. 4.5 बोलते हैं बट 5 महीने ही था, क्योंकि आप जाने से पहले भी आपका दिमाग रेडी होता है. करेक्ट. बट रश्मि ऐसा होता है कि जैसे आप अंदर हो और फिर शो बढ़ जाता है, आप मना नहीं कर सकते मुझे बाहर निकालो, मैं नहीं करूंगी आगे. अब तो तुम मेरे घर में आ गए, तुझे कौन ना जाने देगा. तेरे जैसे भाई तू तो ऐसे टाइम में क्यों जाने दो भारती, तू तो मेरी. पर तुम्हारे लिए दरवाजे खुल जाते हैं वीकेंड पे. लाइक ये कंटेस्टेंट ज्यादा अच्छी है भाई, ये पैसे लेके थोड़े टाइम आके मजे करके चले जाते हैं भाई. और बड़ा कान में बोला जाता था किसी को कुछ नहीं बोलना. ऐसा होता था ना कभी ना करके तुम सब बोल के आ जाती हो. मैंने बोला मैंने इस बार क्या किया, इस बार के सीजन में रजत दलाल की मम्मी आई थी, तो वो रजत क्यूट है. हाँ, वो रजत दलाल को बताया गया और उसकी मम्मी दिखाई गई. बट रजत दलाल को बोला था कि तूने बाहर जाके अपने फ्रेंड्स तो नहीं बोलना घर वालों को, तो उसने नहीं बोला. तो अब घर वालों ने टीवी थोड़ी देखा, उनको क्या पता किसकी मम्मी आई, उनको बिग बॉस ने बुलाया. मैं तो टीवी पे देखा था, मैं गई, मैं कहा रजत भाई, मैं कहा रजत तुम जितने पहलवान हो ना मम्मी के सामने उतने ही नरम हो गए. सारे ऐसे देखने लगे, मम्मी आई थी, मम्मी आई थी. मेरे कान में बोलती क्यों बोला. तो मैं कहा फिर जब मैं बोल रही हूँ तो काटो ना बीच में मुझे. मेरे को बोलने भी दिया और वो रखा भी उन्होंने. बट उसकी मॉम बहुत क्यूट है. वो ऊपर बैठ के बोलते हैं गोलू कहाँ गया. मुझे वो घोड़े पे बैठा ऊपर यार, बहुत देखिए क्यूट लगा. मम्मी चढ़ो मैं आता हूँ बाथरूम करके. वो मम्मी यार चढ़ रही बैठी, उतर जाओ मम्मी, कहती उतर जाओ. कहता नहीं बैठो, अकेले बात कर रही है. अकेले बात करी, हाय कोड़ा उतर जाऊं. कहता नहीं मम्मी. कहती नहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे ये बिग बॉस. अरे कहता वो क्या नाराज होएंगे, बेचारी है ना. कहती नीचे उतर मेरी जाती मम्मी ने है. ये सीजन पूरा देखा था. मैंने करण के लिए वजह से देखा था, बिकॉज आई वर्कड विद करण. मेरा पहला शो था परी हूं मैं, तो वो मेरा पहला हीरो करण था. भी बड़ा पुराना है यार. Karan has done he is very talented. I'm not saying because I've worked with, because I've seen working and I've learned so much from him. बट ही वाज सो अंडररेटेड दैट वे. क्योंकि हमने तो करण, क्योंकि आप देखो हम नॉन फिक्शन बनाते हैं ना, तो हम उनको पिक करते कि यार ये ना शरारती है, ये ऐसा है वैसा. बहुत अच्छा है. आज तक किसी He ने is very spontaneous. You will love him if you have him here. बट यार आपका जो सीजन था उसमें 4 महीने बाद जब आप बाहर निकले, I'm sorry, 5 5 महीने बाद जब 5 महीना आधा साल हो जाता है यार. आधा साल. तो तुम लोग को ऐसा नहीं होता था काम करने के बाद फिर मतलब चले अक्टूबर जाते में थे. डाला था, फरवरी में बाहर निकाला था, और उसके बाद पता नहीं क्या प्रकृति का उन्होंने सोचा इनको और डाल दो, तो कोविड डाल दिया. हम लोग फिर लॉक हो गए भाई. बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. मतलब मैं तो अपना आराम से रह रही थी. मेरा कोविड बहुत अच्छा गया, टचवुड. आई वॉज वेरी हैप्पी. मैं अपनी फैमिली के साथ थी, हम लोग सब साथ में रहने लगे, तो मुझे मेरी फैमिली मिल गई, तो मैं बड़ी खुश थी. हम लोग, मैं और मेरा भाई ऑलमोस्ट 20 साल बाद साथ में रहे. हम लोग ने बचपन भी पूरा साथ में नहीं निकाला, बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस हमको अलग अलग रहना पड़ा था. तो 20 साल बाद तो मेरे घर वाले ना ऐसे होता है, टीम ए टीम बी, मतलब टीम सोनू टीम काबू, ऐसा हो गया था. तो और मैं और मेरा भाई थोड़े चिल थे, तो मेरे भाई को ऐसे लगता था कि यार मेरी बहन ना बड़ी भोली है और बड़ी बेवकूफ है. जो उसको कोविड के दौरान समझ में आई, इतनी भी नहीं है जितनी वो दिखती है. चंटो भाई निकली. हाँ, छंटो भाई. मतलब जहाँ जरूरत है वहाँ जो जरूरत है. पर यार कोविड ने बड़ी चीजें सिखा दी हैं. एक साथ रहते नहीं थे लोग, एक साथ रहना सिखा दिया. लोग छूट गए, लोग मिल गए, बिछड़ गए. फाइनेंसेस, लोगों ने बोला अभी मर गए तो क्या है, पैसे उड़ा लेते हैं. कट टू यू सी देम आफ्टर 1 year वर्किंग रियली हार्ड, क्योंकि सारे पैसे खर्च हो चुके हैं. So it was very difficult, but it has shown a very different aspect of life. आप जो सोचते हो हमेशा वैसा नहीं होता है वाली कहावत होती है ना. राइट. रश्मि, अभी आप
जिंदगी में कहाँ है, क्योंकि देखो आपने काम किया, एक सेटिस्फेक्शन भी है लाइफ में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार मैं ना वो करना चाहती थी लेकिन वो नहीं हुआ, लेकिन देखना मैं एक दिन करके रहूंगी, वो सब मेरे को नहीं लगता। बिकॉज आपने बेस्ट से बेस्ट काम किया है अपने जीवन में। नहीं, मुझे और करना है बेस्ट से बेस्ट नहीं, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं आपको नहीं, बट एक होता है ना कि यार इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है जीवन में, ऐसा होता है ना कि यार अब ये सब करना है, OTT फिल्मों की तरह। काम तो मुझे करना है, वोंट लाई, पर मुझे काम ऐसा करना है जहाँ मैं अपने आप में एक चैलेंज एक्सेप्ट कर सकूं, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे मौका नहीं मिला बिकॉज ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरीथिंग। सही कहा। मुझे अब वो करना है एज एन एक्टर। मेरी बहुत बड़े बड़े सपने हैं। प्रोफेशनली तो मैंने बहुत ग्रो किया है और आई वांट टू डू इट। मुझे पर्सनली भी अभी ग्रो करना, बिकॉज आई थिंक ऑल दीज इयर्स एक मेरा एजेंडा रहता था। मैं रोज सुबह उठती थी एकदम वॉर की तरह, यार ये करना है, वो आज भी रहता है, आई वोंट लाई, क्योंकि मेरे आप जब तक अपने लिए या अपनी सोच को यहाँ नहीं करोगे तो देयर इज नो नेक्स्ट डे। आप अग्रीड यू हैव टू कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। बट मेरा एक पर्सनल लेवल पे जो होता है ना, कभी ये छुट्टी नहीं मनाना, पैसे बचाते रहना, इन्वेस्ट करते रहना और ये पूरी सब जिंदगी वो हम करते रहते हैं। हाँ, वो मुझे थोड़ा कम करना है। नाउ आई वांट टू स्पेंड लिटिल टाइम विथ माई सेल्फ। आई वांट टू हैव दैट मतलब मुझे ब्रांड्स और सबके ज्यादा शौक नहीं है। थोड़े बहुत बीच में मैंने कर लिया पागलपन, पर इट्स श्योर वेस्ट ऑफ मनी आई फील। सो उसके अलावा मुझे ट्रैवल करना है बाय रोड। आई थिंक देयर इज दिल्ली से देयर आर ग्रुप जो बाय रोड आपको पूरा यूके तक लेके जाते हैं, एंड आई रियली वांट टू डू दैट। इट टेक्स 3 months और कुछ 3 महीने लगता है। 3 महीना लगता है, 6 महीने लगता है, ये सब मुझे करना। मैं बताता हूँ, बेसिकली देयर आर सम ग्रुप्स, 50 लोग होते हैं। वो यहाँ से आप निकलते हो दिल्ली से अपनी गाड़ी लेकर, जो भी तुम्हारी गाड़ी होगी, वो आप अपनी गाड़ी लेते हो, निकलते हो, यहाँ से आप लद्दाख जाते हो, लद्दाख से चाइना जाते हो, चाइना से आप हांगकांग, सारी जगह के वीजा होते हैं, आप 2-2 3-3 दिन ऐसे कुछ रहते हो। थाईलैंड, टर्की, जर्मनी, नेदरलैंड एंड देन यू रीच लंदन। मतलब बहुत सारी कंट्रीज आती है। वर्ल्ड टूर भी कर सकते समुंदर हो। नहीं आता बीच में? हाँ, समुंदर एक जगह पे आता है शायद। हाँ, पर एक जगह दे हैव एवरीथिंग रेडी। उनकी टीम होती है पूरी। अगर आपका पंचर वंचर कुछ भी हो गया तो दे सेड दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। कब जाओगी? मेरे को जरूर पूछना एक बार। जाओगी तुम, मैं और गोला। मेरे को तो कब से पता है ये बात, लेकिन मैं नहीं जा सकता। तो मुझे क्यों नहीं बताई ये बात? मैं, क्योंकि तुम मुझे पता है, तुम मुझे बोलोगे चलते चलते, लेकिन मेरे को मुझे गाड़ी चलाने का शौक है, इसलिए मुझे ये सारे मैं तो अशोक दादा को लेके जाऊंगी। मैं बोल रहा चलाओ ना। जब 30 में चलाने में आपकी बैंड बज जाती है। मैंने कभी किया नहीं। 30 घंटे गाड़ी चलाओगे या 25 घंटे या 10 No, घंटे they या give you 12 driver घंटे। if you can't drive. They give you spare driver also if you tell अब them. बता। मैं तो मेरे से मैं तेरे को जिस देश में तू पहुंचेगी ना, मैं फ्लाइट लेके पहुंचूंगा, तेरे को मिलूंगा। व्हाट्सएप नहीं मैं यार, तो 20 वो मिनट में लाइफ पहुंच ही जाऊंगा। अलग है। मैं तो इंडिया की इसने बाय रोड पूरा घूमती हूँ। मुझे बड़ा बाय गॉड मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं, मतलब मेरे को ऐसा अभी शौक नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में या एक दो बार मैं कर लूंगा, तो मैंने कभी नहीं ये किया। प्योर गुजराती आदमी है। मुझे ये अभी पूरा शौक है। कैलकुलेशन वाला गणित वाला सच आदमी में। है। ये नहीं करेगा। मेरे लिए ये एडवेंचर नहीं है। नहीं, मैं फ्लाइट से जाऊंगा और उधर एडवेंचर कर लूंगा। मतलब में एडवेंचर करोगे यार? मजा तो वही है ना यार, कि जब आप मरने पे आओ तो क्या क्या किया लाइफ में। पॉडकास्ट हम ऐसी नेचर की बातें करते रहते हैं, बट एक्चुअल नेचर में जीना इज फन। हम सब ने ना बचपन से काम करना शुरू किया। परिवार की जिम्मेदारियां ऐसी थी कि बचपन में और जिस एज में हमको घूमना था, उस एज में हम झूम रहे थे, काम कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। बट अब जब अपने को लग रहा है कि हाँ, अब मैं 2 महीना कुछ नहीं करके भी चलेगा। Yes. उस दौर में ऐसा नहीं था। उस दौर में तो ऐसा था कि भाई छोड़ा तो गया। आई थिंक दैट वाज द करेक्ट एज हम लोग ने कर लिया, बिकॉज वी कैन आल्सो प्लान आवर रिटायरमेंट वेरी अर्ली। स्मार्ट, जैसे इफ अगर मैं लिम्बाचिया जितनी स्मार्ट होती तो आज मैं बिल्कुल काम नहीं कर रही होती। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। हम तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा करवा रहा है। नहीं, बट क्या तो घर पे बैठ के क्या करेगा आदमी यार ये तो बात मुझे बड़ी अच्छी पता। मैं रश्मि की आधी बात मैंने सुनी भी नहीं। मैं उस रोड ट्रिप में निकल चुकी हूँ। मैंने ड्राइवर भी हायर कर लिया है। गोला और रूपा दीदी पीछे बैठे और मैं ड्राइवर के साथ आगे। गोला और मैं इधर रहेंगे, तू जा। अरे और नहीं, अशोक दादा को लेके भारती और अशोक दादा। तू ये ना सोच के मेरे में क्षमता नहीं दूसरा गोला करने की। तू रह इधर, मैं आते हुए गोला लेके आऊं। लिम्बाचिया लगेगा बहन। यार करते हैं ना हर्ष कुछ ऐसा।
अब इसके दिमाग में है। मैं तेरे को पहले मैं तेरे को बताऊंगा तो I mean, if he doesn't come, मुझे ले जाना, मैं आ जाऊंगी। तो फिर ऐसा करते हैं, अपना ही ग्रुप बनाते हैं। हाँ, make sense। ठीक है, अपना ग्रुप बनाते 15-20 लोगों का एंड लेट्स मेक अ स्पेशल डील। अरे वो तो चाहिए पहले, अगर वो आता है तो बेस्ट है। He knows everything। तुम रुबीना का पति कह रही हो? अरे बाप रे, अभिनव भी खुश होगा। मुझे टांग नहीं ऊपर कर ली पता, उसने। अभिनव यहाँ पे भी है। हाँ, जब इसने कहा ना वो तो बेस्ट है, टांग ऊपर होगी उसकी। अच्छा, मैं हाँ, आपका नंबर तो नहीं है, बट मैं इंस्टा पे आपको टेक्स्ट कर दूंगा। हाँ, कि हम लोग निकल रहे हैं। We'll connect socially। Yes। The digits will take it socially। यार ये तो बहुत क्रेजी सीन है यार वो। Yeah, this will be amazing और एक्सपीरियंस फॉर लाइफ है ये। आई थिंक ऐसे पागलपन थोड़ा करना जरूरी है, हमेशा समझदारी से काम लेना, और ये तो हमारी लाइफ का हिस्सा है क्योंकि वो जरूरी है। बट एक हिस्सा जो हमारा बचपना है, हमारे अंदर का बच्चा है, वो आई थिंक उससे जीना, इट क्रिएट्स इवन मोर। सो आई थिंक वो सब करना बहुत जरूरी है। अब तक का लंबा रोड ट्रिप कौन सा है? अब तक का मैंने आई थिंक सो मैं मेरे बर्थडे के दिन ना वैष्णो माता के मंदिर जाती हूँ। हाँ, वैष्णो देवी जम्मू। हाँ, जम्मू। मैं हमेशा हर साल जाती हूँ मेरे बर्थडे पे। तो मैं चंडीगढ़ उतरी, चंडीगढ़ से मेरे भाई ने बोला तू सिर्फ चंडीगढ़ आ, फिर हम देखेंगे कैसे है। तो मैं भी ऐसे ना झूमते मौला वाली हूँ थोड़ी। मैंने बोला ओके भैया। हम चंडीगढ़ उतरे, हमने बाई रोड हमने शुरू किया। हमने खाना वाना भी रोड पे ही खाया है, जो वो गन्ने का जूस निकाल के गुड़ बनाते हैं ना, जो वहीं पे रोटियां खाई है, सब्जी वब्जी, और उन्होंने बना के दिया है। पंजाब इस मामले में तो मैं जेन्युइनली बोलूंगी पंजाबियों जैसा कोई है नहीं। ये तो बात सही है। इसीलिए हरे भरे रहते हैं हमेशा। उनका लस्सी का ग्लास भी देखो तो ये। और रश्मि, तुम सड़क के किनारे किसी भी ढाबे में खाना खा लो, तुम्हें पैसे नहीं है तो भी खिला देते। अच्छा मिलेगा। और पैसे नहीं है पाजी, पैसे नहीं, कोई गल नहीं। अरे 500 रुपए थे, छुट्टी नहीं थे, और 40 रुपए का बिल। बोलता है अरे कौन जाएगा मतलब। और उसको इतना आलस आ रहा था 40 रुपए चेंज वेंज का। उसने बोला नहीं चाहिए। मैंने बोला यार इससे रिच आदमी कोई नहीं हो। और ये अगर होता तो ये बोरीवली तक से चेंज लेके आता हर्ष। यार बट अब देखो वही तो कल्चर है ना यार, जहाँ पे दूध घी इतना फल फूल रहा है तो उनके लिए चिंता नहीं है। वो 40 रुपए से कुछ नहीं करेगा। वो दूध वो एंजॉय करते हैं खाना, पसंद है, उनकी एक लाइफस्टाइल अलग है। अरे मैं एक बार अमृतसर में था, मैं अमृतसर में था, इसके ही घर पे मैं गया था। तो मेरे को एक वो पॉपकॉर्न कर रहा था एक बुढ़े अंकल से। तो वो पॉपकॉर्न कर रहे थे, तो मैंने बोला कितने का अंकल? तो उसने बोला 10 रुपए। तो मैंने बोला छुट्टा तो नहीं है। मैं कहा 50 रख लो। कहता नहीं चाहिए। क्यों दूंगा 50? 10 है तो 10 दे। मैं कहा नहीं है 10 लेकिन मेरे पास। तो कहता ले जा फिर, जा अल्लाह जा। क्या बात अरे मैं कहा भाई बट इतना क्यों? तुझे पॉपकॉर्न खाने ना, नीचे गिरे खा ले, तेरे को मैं दूंगा नहीं। यार उनको अपना पैसा चाहिए। उनको लगता कि किसी ने नाली 50 लेके वो थैंक यू भी कर सकता ना, थैंक यू सर, थैंक यू कर सकता, पर उसने लिए ही नहीं। नहीं, वो नहीं लड़के आया था घर से। मैंने एक्सपीरियंस किया है। लंगर इतने चलते रहते अमृतसर। अमृतसर जाओ, कभी भूखे नहीं रह सकते, कभी बिना छत के नहीं आप सो सकते। क्या खाना मिलता है। लोग कहते हैं ना मोटी हो गई, पर मोटा आदमी कैसे ना हो, कितनी खाने की चीजें। मेरे टीम को अमृतसर लेके जाना गाइस। आप लोग को खातिरदारी क्या होती है, आई विल जॉइन योर गाइस बैक टीम में, मुझसे काम करवा लेना। आई विल कम फॉर श्योर। लेकिन भाई आप अमृतसर जाओ, मजे करोगे। वो ऐसी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे खाओ। गुजरात भी पीछे नहीं है। जब गुजरातियों की थाली लगती है ना, पंजाबियों की थाली काम नहीं करेगी। खाना किस तरह से खाना है पता है क्या? नहीं क्या, मैं बताती हूँ ना, ले फिर मैं बताता हूँ। आज इस बात का क्लियर कर ही देते हैं। खाना ना साइंटिफिकली बहुत करेक्ट वे में। कैसे? आप लोग जो बोलते हो ना चना खाखरा वाखरा, वो स्नैक्स की पर्टिकुलर टाइम है। चना खाने से पेट में ठंडक मिलती है। आपने जितना भी खाया है डाइजेशन और वो सिस्टम को लाइन करता है। वो आपको एक 4 से 6 के बीच में ही खाते हो आप। जो जैसे काठिया फाफड़ा और ये होता है ना, उसके टाइमिंग्स है। हाँ, आप खाना खा लेते हो ना, उसके बाद सौंठ की गोली देते हैं। वो सौंठ की गोली के साथ सौंफ भी देते हैं, तो वो एक तरीके से खाना डाइजेस्ट कर देता है। योर बॉडी विल नॉट गो थ्रू सो मच। लेकिन यार एक बात तो मेरे को बड़ा खुशी होती है कि मैं गुजराती की बीवी हूँ, जहाँ पे बहुत ज्यादा सत्कार मीन्स बहुत आवभगत की जाती है। क्या खाएंगे? और वाकई जो रश्मि ने बोला, जो जब गुजरातियों की प्लेट लगती है ना, दिमाग खराब हो जाता है कि शुरू कहाँ से करें और क्या ये खा पाएंगे, है ना। बट जब आप खाते हैं तो मीठा निकलता है।
नहीं ऐसा नहीं होता है। नहीं है। मैंने दाल खाई चावल पे रख के, मुझे इतनी भूख लगी, मैंने खाई, मुझे लगा मीठी क्यों। नहीं, मैं बताता हूँ क्या होता है, वो सब जगह नहीं होता है, लेकिन वो जहाँ तुम गई होगी वहां उन्होंने तेरे को जान के दिया होगा कि अरे आप तो गुजरात आए हो तो गुजरात वाली सुनो खाओ। भाई, मैं कहाँ गई थी? कहाँ? शादी करके ससुराल आई थी। गांव वाली लाइफ पसंद है। हाँ पसंद है मुझे। रही है कभी गांव में, रही हो आप कभी? हाँ मैं मतलब हमारे गांव, मेरे गांव का घर वहाँ बाजू में कुआं है और इट्स नाइस ब्यूटीफुल, पर हम लोग ज्यादा उतना टाइम नहीं निकाल पाते बिकॉज ये टाइम है कमाओ खाओ, अब उनके उधर बच्चे कौन बड़े हो रहता है रहे हैं अभी? और एक रेंट पे दिया हुआ है और एक थोड़ा खंडर जैसा है जो हमारा है, तो वो बनाना है तो बट उतना टाइम अभी नहीं डाल रहे। बनाना जरूर, क्योंकि वो एक चीज होती है ना जो अपनी होती है, कई लोग बड़ा समेट के रखते हैं उन चीजों को, हाँ है ना, गांव वाला घर और वो बड़ा अच्छा जरूरी बना है। देते हैं, हाँ। और मेरा मतलब मुझे भी अगर इफ आई डिसाइड डाउन द लाइन ऑफ 5-10 years मैं भी शायद बॉम्बे छोड़ दूंगी। आई डोंट वांट टू लिव इन बॉम्बे। काम होगा तो आओ करो एंड देन लीव, बिकॉज ब्यूटिफुली ड्यूरिंग द कोविड सब वर्क फ्रॉम होम भी हो गया है, ऐसा नहीं आप मैनेज नहीं कर रहे हो। इट्स जस्ट यू शुड नो हाउ टू स्मार्टली वर्क एंड फ्रॉम वेयर टू वर्क। आपका सेटअप आपको पता है, जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए सेटअप करना इट्स ईजी अगर हम ही लोग हैं तो, बट इफ वी नीड मोर पीपल देन वी हैव टू गो एंड डू द एक्सेस, बट दैट इज ऑल्सो बिकम वेरी ईजी थ्रू द इंटरनेट एंड ऑल। तो मुझे ऐसे लगता है कि आई थिंक इट्स द टाइम दैट आई रियली, इवन इफ आई वांट फॉर माई सेल्फ टाइम, तो मैं बाहर कहाँ जाऊँ, यहाँ एवरीथिंग इज Correct. मुझे थोड़ी जगह खुली चाहिए, वहीं दीवारों के आगे दीवारें नहीं दिख सकती मैं, मुझसे नहीं होता। तो मे भी शायद 10 साल बाद शायद मैं बॉम्बे छोड़ दूंगी। मेरा भी प्लान वही है। नहीं पागल, हमारा ये था कि जब सब छोड़ेंगे तो घर सस्ते होंगे, हम बड़ा लेंगे। हमारा ये प्लान था। क्या तू बताई जा रहा है सब? सच में यार, मैं हर्ष तो बहुत सोचता है छोड़ने का, कि कहीं जाते हैं जहाँ एक गाय रखे, थोड़ी मुर्गियाँ, थोड़ा मेरे को वैसे, मेरा बड़ा इच्छा है कि मैं किसी दिन ना अपने घर में उठ के मैं इसको पूछूं क्या खाना है और मैं जाऊं और वहां से तोड़ के लाऊं और फ्रेश बनाऊं। मेरी बड़ी इच्छा है ये, मैंने क्योंकि मुझे करना ये जरूर पता है कि वो लाइफ कभी जी नहीं है, ना मेरे पापा ने ना मेरे दादा ने, बिकॉज हम लोग बहुत सालों से फोर फादर्स के टाइम से मुंबई में रहते हैं। ना मैं कभी गांव में रहा हूँ, ना मेरे गांव में कोई ऐसे रिश्ते हैं, ना ऐसा कोई है। तो मेरे लिए ना गांव, खेत, गाय एग्जिस्ट ही नहीं किए। अच्छा ओके, नहीं मैंने टच वुड मैंने मेरे देखा को है। उसको ऐसा है कि नहीं हमारा ना, है। तो मेरे को तो ऐसा है कि भाई चाहिए यार, एक गाय होनी चाहिए, एक खेत हो अपना। और अब तो वो गाय भी ना जस्ट छोटी वाली आ गई है, मिनिएचर गाय। बट आई थिंक या आई टोटली अग्री विथ यू, ये एक लाइफ होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। कनेक्टिंग योरसेल्फ, कनेक्टिंग विद नेचर, दैट होलिस्टिक अप्रोच इज वेरी हो इंपॉर्टेंट। सकता है कुछ लोगों को लगे कि मैं अपनी बुढ़ापा एलए में देखता हूँ, मायामी में देखता हूँ, अपने अपने शौक। नहीं, यूरोप सोचा है, और स्विट्जरलैंड आजकल मुझे और हर्ष को बड़ा अच्छा लगने लग गया है। आई सॉ योर अमेजिंग स्टोरीज, तुम लोग क्या मस्त डालते थे। गोला भी उसको मैंने बोला यार इतनी ठंड में ये बच्चा भी रहा है। क्योंकि हमेशा हम एयरबीएनबी लेते हैं, हम होटल लेते ही नहीं, क्योंकि जब आप स्विट्जरलैंड सामने बर्फ पड़ रही हो और आप गोभी पराठा खा रहे हो या दाल चावल चटनी खा रहे हो, तो आपके पेट में जब इंडियन खाना जा रहा है और विजुअल आपको बाहर का मिल रहा है, तो आपको तो लगता है हम लोग जन्नत। यूरोप में थे और स्विट्जरलैंड में भी इन लोगों ने दाल चावल नीचे, मतलब नीचे सीटियां बस क्या बात कर रहे हो? आलू But तो पराठे फिर यही सब अच्छा बनता है ना, है। बेस्ट है। फिर तो क्यों ट्रैवल में प्रॉब्लम? यूरोप में हम लोग थे, कहाँ पे थे अपन, गॉर्डन ऑर्ड करके कोई जगह थी, वहां पे हमने घर लिया हुआ था। तो वहां पे हम लोग, वहां भारती वहां से कुछ फिश लेके आती थी, फ्रेश खाना वो हम लोग बनाते थे, खाना, रूपा घर का दीदी होती दाल, थी। चावल चटनी बना, बैंगन का भरता, ये सब बनने एंड वाला गोला यूरोप यूज्ड टू में। एंजॉय। गोला पूरा देसी बच्चा, दाल चावल सब खाता है, नो मैश पोटैटो, स्ट्रॉबेरी शेक, Now like mummy watches this. सब सब एकदम सब। देसी बच्चा। जो गोला क्या बोलता है, गुजराती बोलता है या पंजाबी बोलता है? हिंदी बोलता है, बट जैसे मैं पंजाबी में बात करती हूँ, इसके मम्मी डैडी गुजराती में करते हैं, पर जवाब हिंदी में देता है वो, है ना? नहीं, कभी कभी बोलते थे, जैसा भी मैं उसको, मेरे पापा बोलते हैं ना, बेटा वो नहीं करवानू, तो देखो तो करवानू। उसको पता है कि ये नहीं करवानू, जवाब ग्रामर समझने लग गया। ग्रामर समझ, तू कीता नहीं कीता नहीं किया। हाँ, उसको ऐसा हो गया है कि उसको भी, माँ बाप दोनों गुजराती है ना, तो मुझे लगता है धीरे धीरे समझ उसको पंजाबी समझ आती, गुजराती भी आती, बट वो बोल नहीं वो पाता। अप्रोच कैसे करना वो सीख रहा है अभी। यार इतना मजा आता है ना यार आप लोगों का बच्चा है एकदम मल्टी स्टारर और टैलेंटेड होने वाला, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैं नीचे कल हम ऊपर थे, नीचे मीडिया था,
अरे गुलाम गोला गोला ये हमारी छोटी कार है। हाँ आप बड़े हो गए तो बड़ी कार लोगे ना, बड़ी है ये छोटी है, बता रहा भाई, ये छोटी है, ये बड़ी है। मैं बोला यार ये क्या बात कर रहा है। मैं वो घर जाके मैंने वही रूपति को बोला, रूपति कहती देखो गाड़ी वाले आप हो ना तो इसलिए गाड़ी बता रहा है। मैं कहा बचपन में तो हम कहते मम्मी पापा की साइकिल है, आगे सीट भी है, मैं बैठती हूँ, ऐसे करते थे पहले, है ना। उसके लिए तो मतलब अभी वही है कि, और लेकिन मेरे को ये भी बहुत ये लगता है कि यार बच्चे को क्या होता है ना, हम एक थोड़ा, हम एक गरीब ही नहीं कह सकते, लेकिन हम थोड़ा सा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जहां पर हमको हमारे माँ बाप ने हमेशा ये बोला कि बेटा बढ़ जे, हाँ बेटा पढ़ाई करना है, बेटा आगे बढ़ना है, क्योंकि तू ही है जो अभी ये कर पाएगा। मैं तो यहाँ तक ले आया हूँ, हम तो और नीचे थे। अब मेरे पापा ने बोला बेटा मैं इधर तक लेके आऊँ, अब तेरे को आगे लेके जाना है। तो मेरे मन में एक भूख थी, मैं कभी गाड़ी में नहीं, मैं फर्स्ट टाइम एक बार मेरे को याद है हमारे पापा के कस्टमर थे, उनकी वैगनार में बैठा था, तो मैं बैठ के मैंने देखा, मैं कहा यार क्या गाड़ी है वैगनार, ये ऐसा पागल हो गया था मैं, बोला यार वैगनार, और फर्स्ट टाइम बैठा था तो मैंने बोला यार गाड़ी में बैठ के कैसा लगता है। वहां से मेरे पापा ने मेरे अंदर भूख डाली, तो मैं कुछ काम करके अभी कुछ कर पाया हूँ। मेरे को डर लगता है कि यार हम अपने बच्चे में कैसे भूख डालेंगे, वो तो साला पैदा ही मर्सिडीज में हुआ है, वो क्या लेगा, और वो बोले ले जाए मर्सिडीज ले लूं तो क्या फायदा है। आई फील वेरी स्ट्रांगली कि उनके लिए कंपटीशन कितना, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म, जैसे अभी आपने आजकल के बच्चे हार ही नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। बहुत, हाँ उनके लिए हार नहीं, वो तो अपनी भी फीलिंग मतलब लॉजिक और टेक्नोलॉजी के थ्रू देखते हैं। हाँ नहीं बट रश्मि हम लोग ना हार बर्दाश्त कर लेते हैं। आपको कोई रिजेक्ट कर देगा कल को, आप कुछ कर रहे हो या कुछ ऑडिशन किया, कोई फिल्म हुआ, कोई शो हुआ, वहां पे बोला रश्मि इट्स नॉट वर्किंग, नहीं अच्छा लगा, तो आप बोलोगे ठीक है बाय बाय, चलो मैं अपने घर पे जाती हूँ, एंजॉय करूंगी, ठीक है, आई विल डू समथिंग बेटर, नॉट फॉर मी, आई विल वर्क फॉर मोर। लेकिन यंगस्टर्स को आजकल मैं देखता हूँ ना, तो या तो बहुत ही नेग्लेक्ट कर देते हैं या तो बड़े ही बेशरम है, या तो वो ऐसे है कि इतने सेंसिटिव कि हाउ कुड यू डू दिस टू मी, मेरे साथ ऐसे कैसे, कोई मिडल में नहीं है। नहीं है, करेक्ट। एंड आई हैव नोटिस दे रिप्लेस देयर फीलिंग विथ फोन, with iPad, playing games. They are not able to understand and gauge that mood swing जो होते थे, जो हमने देखे हैं, अभी गुस्सा और अभी ये वो, उनका बहुत एक सीधी लाइन में जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि इनका they even have vision, even if they have a vision, इनको ये एग्जीक्यूशन समझ में आएगा, बिकॉज इतने सारे प्लेटफॉर्म, इतने सारे ऑप्शंस है, करेंगे कैसे। मेरे को भी, और मेरे को इतने स्मॉल कोर्सेज भी आ गए हैं पढ़ाई में, यू सी। हम भले वो साउंड करे कि यार हम बोल रहे कि अरे यार हमारे वक्त पे ऐसा नहीं था, देखो कितना हो गया, बट आई थिंक मेरे को लगता है कि ये नई दुनिया हमको देखने मिलेगी, क्योंकि हमें हमको मालूम नहीं क्या वीडियोस नाउअडेज इट्स सो डिफरेंट। मजेदार तो है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पर वो गलत यूज करते हैं, उसका करेक्ट यूज भी अगर आप करो, बट एआई इज डेंजरस, आई बिलीव वेरी वेरी स्ट्रांगली। जैसे मेरे लिए क्या होता था पहले, मेरे को अगर कोई शो बनाना होता था या कुछ करना होता था ना, तो आई यूज्ड टू कीप एक आदमी रखता था जिसके साथ मैं जैम करता हूँ, एक आदमी रखता था जो पीपीटी बनाता है। मैंने पिछले 1.5 साल पहले वो दोनों को दूर कर दिया, क्योंकि वो मेरे को भी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो सारे काम चैट जीपीटी मैंने डाला, फॉर्मेट आया, ये अच्छा है, मेक अ पीपीटी, मेक अ फोटो, ये कैसा लगेगा, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तुम मेरे को 1.5 साल से चैट जीपीटी मेरे को मेरी बीवी से ज्यादा जानती है, तो मैं अगर चैट जीपीटी को लिखूं दोस्त, और मेरा एक प्रॉम्प्ट है, अगर आप, मैंने ये देखा था इंस्टाग्राम पे हैक है, बहुत कमाल की हैक है, अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, oh, even I use it and I love it. I want, yeah. आप यूज कर रहे हो? I love it. कब से यूज कर रहे हो? मैं हो गया 6-8 महीने हो गए। अभी उसमें एक प्रॉम्प्ट डालना, हे चैट जीपीटी, नाउ दैट यू नो मी सो मच एंड यू नो व्हाट आई डू, क्या क्या करती हूँ, कैन यू टेल मी माई 5 प्रोज एंड माई कॉन्स, कि मेरी 5 अच्छी चीजें बताओ और 5 बुरी चीजें बताओ। बता देगा वो आपको बता देगा, कर देगा तुरंत। वो आपको बता देगा कि प्लस, क्योंकि आपने कई बार आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स भी डाले होते हैं, जैसे मैं बहुत सारे शोज बनाता रहता हूँ, तो मैंने बोला एक दिन मेरे को, मैंने वो डाला, तो उसने मुझे पूरा बताया कि तुम्हारे शोज में ये चीजें हैं, ऐसा 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 है, लेकिन हाँ तुम अगर लिखते रहोगे, क्योंकि उसने ये भी देखा कि ये लिखता बहुत है, बनाता कम है। हाँ। तो उसने ये भी बोला, बट वी मस्ट टेल यू दैट इफ यू शूट शो और आप उसको पेपर पे डालने की बजाय आप एग्जीक्यूट करोगे, तब आपको और फर्क दिखेगा, और तब आप ज्यादा, मतलब इट्स लाइक मैजिक। बट देयर आर पीपल ना जिनका माइंड कैसे चलता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ लड़की के और ये बिग बॉस के भी क्लिपिंग्स, तो वो मुझे थोड़ा बुरा लगता है दैट कि यू नो दिस इज डेंजरस। अगर कोई नई लड़की होगी एंड ऑल,
हाँ मतलब अ यंग गर्ल गाइस प्लीज अभी सेकंड करके बताओ हमने नहीं किया, ये तो एआई ने किया है। यार तो मुझे ये थोड़ा डेंजरस लगता है मामला, पर हाँ इट हैज इट्स ओन फन, आई टोटली अग्री। ये तो है। एक वो पर जहाँ हम लोग ये एआई वर्ल्ड और सब आ रहा है, यू एंड आई आर टॉकिंग अबाउट कि हम सब छोड़ के जाके डिस्कनेक्ट वाली दुनिया करेंगे, सो विच आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विथ माई सेल्फ कि एक वो पर्सनल ग्रोथ जो मैं बता रही थी ना, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग कि अगर कल को मेरे पास फोन नहीं होगा तो मेरी सेफ्टी कैसे करूंगी, बिकॉज आई एम ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट। तो मेरी चीज़ों को, मैं उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हूँ दैट व्हाट ऑल आई नीड, व्हाट ऑल आई एम लुकिंग फॉर इन माई लाइफ, व्हाट इफ आई हैव एनीबॉडी इन माई लाइफ इट्स फाइन, क्योंकि मैं 500 नए लोगों को मिलती हूँ, बट अगर कोई नहीं होगा तो मैं अपनी चीज़ों को ज़रूरत की, बिकॉज अब जेप्टो है, ये है, वो है, माई लाइफ इज़ वेरी ईजी, बट व्हेन आई एम लुकिंग टू डिस्कनेक्ट माई सेल्फ विद ऑल दीज थिंग्स, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट साइड दैट कि एक टाइम होता है जहाँ आपको बहुत कुछ चाहिए और मुझे बहुत कुछ चाहिए। आई एम नॉट समबडी हु विल सेटल फॉर लेस। आप अपने सोच और अपने विचार को इतना ऊपर रखो कि आप कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे, तो ही आप पॉजिटिव माइंड से चल सकते हो। ये तो बात सही है। तो वो बहुत जरूरी है, बट देयर इज अ टाइम वेर यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, ओके अब रुक जाओ, अब रैट रेस में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। सो दैट आई एम वर्किंग ऑन एंड आई रियली वांट टू डू दैट आफ्टर 10-15 years। मुझे बहुत, मैं अभी बहुत छोटी हूँ, अब मुझे 100-200 साल की हूँ मैं। मुझे पता चला कि बीच बीच में जब रश्मि गायब हो जाती है, ये भाई निकल जाती है गाड़ी लेके। हाँ मैं निकल जाती हूँ, मुझे आदत है। और साथ नहीं चाहिए किसी का, वो क्या अकेली चली जाती है कि फ्रेंड्स होते हैं? अब नहीं, फ्रेंड्स होते हैं मेरे, फ्रेंड्स मतलब इंडस्ट्री से बहुत कम है बाहर। हाँ सो हम लोग घूमते हैं, बट वो एक पर्सनल लाइफ है जो मैं पर्सनल रखना पसंद करती हूँ, तो हम कुछ आपस में बातें भी करते हैं। बट इंडस्ट्री के भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एक अपने आप को डिस्कनेक्ट करना जानते हैं। जैसे मैं बहुत कम समय में किसी की, मेरे सारे फ्रेंड्स 15-20 साल पुराने हैं, पर उसमें से कुछ जो नए फ्रेंड्स बने हैं एंड आई वुड रियली वांट लाइक टू स्टे कनेक्ट विद देम। जैसे नेहा भसीन, उसके साथ आप बैठ के इंडस्ट्री के अलावा बात करो, आप आपके काम के अलावा बात करो, आई कैन गारंटी यू आपको एक नया नजरिया दिखता है और आप अपने बारे में बात कर रहे हो, आप अपनी सोच के बारे में बात कर रहे हो, आप अपनी नीड के बारे में बात कर रहे हो। तो बेसिक नीड क्या होती है एज एन एक्ट्रेस, मेरी नीड क्या होनी चाहिए? मुझे अच्छा कंटेंट चाहिए, मुझे अच्छी टीम चाहिए जिसके साथ मैं काम करूं और मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चले, सो दैट्स एन अवार्ड, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। दैट इज द बेसिक नीड। अब ये गाड़ी और ये लैविश लाइफ तो ये मैंने बना ली, और मुझे अगर नहीं मिली तो उसमें, तो दैट शुड नॉट बॉदर मी। इट शुड नॉट अफेक्ट माई मेंटल स्टेट दैट कि ओके मेरे को ये नहीं मिला, कोई ये है तो ही मैं खुश हूँ। हाँ, तो मेरी नीड बहुत बेसिक है, मुझे अच्छा काम करना है, अच्छे काम के लिए क्या जरूरत है, मुझे उस पर फोकस करना है और मुझे अपने आप पे फोकस करना है, बिकॉज मैं अपनी खुद की ऑफिस हूँ। मैं सुंदर लगूंगी और सही करूंगी, मेरा माइंड सही रहेगा, आई कैन बी फोकस, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ, मैं भाग जाती हूँ कहीं पे, बीच बीच में मैं दिखना बंद हो जाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, इट्स ओके, बट देन करो तो अच्छा करो। क्या पसंद है, माउंटेन्स या बीचेस? माउंटेन, आई लव माउंटेन। मैं रह सकती हूँ आराम से अकेले। मैं कितने 3-4 साल, मेरे ख्याल से 2015, 16, 17, 3 से 4 साल मैं अपने बर्थडेज मनाती थी जंगल में जाके। मुझे अच्छा लगता था, कोई फ़ोन आते नहीं थे और मैं और मेरा भाई या कोई अगर 1-2 फ्रेंड्स है उनके साथ मैं सेलिब्रेट करती थी, मुझे अच्छा लगता था। टू डिस्कनेक्ट माई सेल्फ। तो ये थोड़ा सा कभी कभी विपरीत आता भी है कि यार आप ये तो कट जाता है। हाँ, और मैं थोड़ी शाय भी हूँ, मुझे शर्म आ जाती है। बहुत सारे लोग होंगे तो मुझे बहुत शर्म आने लगती है। हाँ है मेरा ये प्रॉब्लम, बहुत शर्म आती है। इधर तो नहीं आ रही ना अभी? नहीं, मतलब सिर्फ आप लोगों पर बहुत लोग होंगे ना तो मुझे शर्म आ जाएगी, फिर मैं इतना ब्लर हो जाता है मेरा माइंड कि अभी बात क्या करूं। तो वो होता है मेरे साथ थोड़ा कभी कभी। एक्टिंग में नहीं ऐसा होता ना? और मैं बहुत खुश रहती हूँ, आप मुझसे काम करवा लो, मैं बहुत खुश होती हूँ। और मैं पर्सनली जब मैं घर पे होती हूँ तो घर पे मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, पानी का ग्लास भी नहीं उठाऊंगी ना, मेरे घर वाले मुझे कष्ट देते हैं। मेरी भाभी भी मुझे पहले कह रही थी, मेरी माँ तो मुझे सब हाथ में दे देती है, तो आई वोंट लाई, कुछ नहीं करती। मैं बैठ के सिर्फ टीवी देखती हूँ और ऐसे बातें करती रहती हूँ। फोन पे अगर मन किया तो किसी से बात करूंगी, या तो सो जाऊंगी, कुछ नहीं करती। यार इसके लिए तो एक ही वर्ड है, हाउ वेली गर्ल।
कैसी जिंदगी मजे की जी रही है, ये पानी मजे तक की नहीं पीती जिंदगी यार। और इतना शांत रहना, जिंदगी में खुश रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज कंपटीशन इतना है लाइफ में। आप काम कर रहे हो, हेल्दी कंपटीशन तो मैं Healthy भी करती competition हूँ, तो अच्छा मुझे ही है। अच्छा लगता है कि अगर यार ये इसने कैसे मेरे से अच्छा कर लिया वाला नहीं, यार इसने अच्छा किया यार, ये बहुत अच्छा। तो वो वाला तो मेरा भी है, मैं करती हूँ। आई एम कॉम्पिटिटिव बट इट डिपेंड्स इन अ वेरी हेल्दी वे, नॉट दैट आई विल मेक यू फील अनकंफर्टेबल। क्या बात है यार। रश्मि, सिद्धार्थ को मिस करती हो? उसके साथ काम किया है उसके साथ मैंने काम किया है, मेरा एक अलग एक्सपीरियंस रहा है। इन लोगों ने एक बहुत ही अलग तरीके से हमको बिग बॉस पे देखा है, हमने इसलिए तो झगड़ते हुए देखा था। हाँ, तो क्योंकि मेरी एक हिस्ट्री रह चुकी है उसके साथ। सो एंड वो एक ऐसी कड़वाहट भरी चीज़ों को लेके हुई थी, तो मैं थोड़ा सा, मैं लाइफ में मैं बहुत मदद करती हूँ लोगों को, और वो भी उतना ही अच्छा था। बट कभी कभी हमारे जो 1.5 से 2.25 साल हमने काम किए साथ में, उसमें इतने मनमुटाव कभी कभी हो गए थे। हाँ, हम लोग बात नहीं करते साथ में थे। शो करते थे ना? हाँ, हम बात नहीं करते दिल थे। से दिल तक। हाँ, हमने 9 महीने बात नहीं की। 9 महीने बाद हमारे बीच में बातचीत शुरू हुई। देन उसने और मैंने बातचीत करना शुरू किया। हमारे इतने मनमुटाव, मतलब अगर यहाँ बैठे होंगे, यहाँ सिद्धार्थ बैठा और यहाँ मैं बैठी हूँ ना, हमको पता है हमारा रोमांटिक सीन है, हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, बट जब काम करते थे हम दोनों बहुत प्रोफेशनली काम करते थे। हाँ यार, वो गाना नहीं दिखा तुम लोग का? उसी सीरियल का है ना वो गाना? बट उस वक्त मैं ये बोलना चाहूँगी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ये मैं ज़्यादातर बोलती नहीं हूँ, एंड सिंस यू आर माई फ्रेंड, सो आई एम बीइंग वेरी कैंडिड विथ यू ऑल। You were the wonderful, very knowledgeable co-actor I have worked with, and दिल का भी उतना ही अच्छा था। बट मेरे लाइफ में उस वक्त ना 2018 वॉज नॉट अ वेरी गुड फेज दैट आई हैड गॉन थ्रू। मैंने बहुत कुछ उथल पुथल देखी, सीखा, और उसको पता था ये। तो जब हमारा फैमिली सीन वीक आया था, तो जो मुझे पानी पिलाने आया था, बिकॉज सिर्फ उसी को पता था व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, और मैं उसी को देख रही थी, क्योंकि हमारी सिर्फ आंखों ही आंखों में बात हो रही थी। और वो आया, उसने मुझे पकड़ा, और इट वॉज अ वेरी रियल वे। ही सेड दैट कि अभी अब तक नहीं बोली ना, आगे भी कुछ नहीं करना है, चुपचाप। मतलब इट वॉज वेरी अनसेड बिटवीन मी एंड हिम। और उसने मुझे पानी पिलाया, और मैंने उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी की, मैंने पानी पिया। बट इसीलिए बाद में वो छेड़ रहा था। वो भव्या जो मेरी भतीजी है, वो सेट पे आती थी, उसको बहुत पसंद था सिद्धार्थ। वो जब भी आता, वो जब भी सेट पे आती थी तो वो उसको मिलने पहले जाती थी, क्योंकि वो बहुत मस्तीखोर है उसको। तो सिद्धार्थ उसको पकड़ के एकदम उछाल देता था, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करके वो खुश आ रहे। तो मैंने बोला यार मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये इससे बात। बट वो खेलता था उसके साथ गोद में बैठा के, और उसके साथ उसको बच्चे बहुत पसंद थे उसको। तो मैं भी कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि वो जो भी था मेरे और उसके बीच में था। तो हम लोग कभी ऐसे, हाँ, प्रोफेशनली हमारे मनमुटाव बहुत रहे हैं, और पर्सनली भी हमारी कुछ ऐसी हिस्ट्री है जो मैं कभी ना तभी बोली ना मैं आज बोलूंगी। I'll keep it very respectful now that he's not there. Correct. So it doesn't make sense. Yeah, it does not make sense. But मेरे साथ नहीं बनी does not mean that he was a मुझे मे बी शायद होगा वो फेज ही मेरी लाइफ का एक ऐसा हुआ कि जहाँ पर कुछ नहीं कर सकते आप। अनचाहा एक ऐसा था कि आई हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई नीडेड टू हैंडल माई सेल्फ, एंड आई हैव गॉन थ्रू। मैंने कभी आप लोगों को भी नहीं बोला दैट आई एम गोइंग थ्रू सो मच। मैंने किसी को अपनी आप बीती नहीं बताई थी, सॉरी। तो पता क्या रश्मि, आप ना, हाँ मतलब रश्मि थी, काम करती थी, लेकिन रश्मि सडनली गायब हो जाती, जैसे अभी चले जाती थी। हाँ, क्योंकि और मुझे किसी की इधर उधर करने की भी आदत नहीं है। आप किसी मेरे मुंह से भी कभी आपने सुना ही नहीं होगा, जो भी होगा मैं सीधा सीधा बोल देती थी। करेक्ट। और बिग बॉस का फॉर्मेट मुझे नहीं समझ में आता था। बिग बॉस मैंने प्योरली पैसों के लिए किया था, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, और मैं कोई ऐसे दिमाग में रख के नहीं गई थी कि मैं ये करूँगी। ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट्स टू विन, एवरीबडी वाज इनटू दैट रेस, बट मैंने अपनी गलतियों से सीखा। मेरी गलतियां देख देख के लोगों ने भी बहुत सीखा, लेकिन क्रिटिसाइज करने के लिए आई थिंक आई हैव मूव्ड ऑन, बट दे आर स्टिल देयर। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि ये शो ने मुझे बहुत कुछ दिया। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई डिड बिग बॉस, वरना मेरी लाइफ के कुछ ऐसे पन्ने थे, या तो फट जाते, या तो फिर वो बुक इतनी गंदी तरीके से अधूरी रह जाती और मैं ना रहती वाला हिसाब हो जाता। तो आई एम ग्लैड दैट आई मेड दैट डिसीजन। और हर डिफिकल्ट टाइम के बाद ना अच्छा टाइम आता ही है।
सही कहा। तो आई थिंक दैट टाइम जितना भी डिफिकल्ट हम बोलते हैं ना, नहीं वो टाइम आपको इतनी सारी चीजें देकर जाता है ना जो आप रियलाइज नहीं करते हो, क्योंकि आपको उस टाइम पे सिर्फ वही दिखता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस नजरिए से देखना है, अरे ये कैसे हो गया। आपने कहीं ना कहीं चीजों को लेट गो किया होगा, तो एवरीथिंग इज, आर यू मैनिफेस्टिंग ऑल्सो, आप ये सोचते हो ना कि मुझे ये, तो वो भी आपकी जर्नी का हिस्सा है। तो दैट इज एवरीथिंग दैट आई हैव लर्न ड्यूरिंग दैट 2018, 19 एंड 20। वो 3 साल मेरी लाइफ के बहुत ऐसे गए कि मैं ना बोल पाती थी ना समझ पाती। मैं कुछ समझूं उससे पहले भगवान और एक गुगली छोड़ देता था मुझ पे। तो मुझे ऐसे लगता था भाई ऊपर बैठ के मैं ही दिख रही हूँ, बाकी के लोग नहीं दिख रहे हैं। तो नहीं बट यार आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कितनी आपने strong अपनी हो यार, जिंदगी एक खुद बनाई है, पन्ने खुद पलट मेहनत गए, की है। उलझ गए, सीधी की किताब यार सारी। सीधी की किताब, खुद मेहनत की, खुद के दम पे काम करे और आज भी खुद के दम पे काम करे और आज आप हीरोइन भी बन गई। बिल्कुल, और तो हीरोइन मतलब हो यार मैं तो ये कहती हूँ कि I think अगर it's- ऐसा वाला डिस्कनेक्ट हो ना तो होती रहा करो, हर महीने घूमने जाओ, चिल करो, है ना। या ये होना चाहिए, अपने आप को टाइम देना आप चाहिए। जैसी हाँ वैसी रहिए, क्योंकि अब तक आप जैसी थी वैसी रही और उससे ऑडियंस को, आपको, हम सबको बड़ा फायदा हुआ है। थैंक आज भी मेरी मम्मी के लिए आज भी हमारी मम्मी के लिए तुम वही तप्पू ही हो। हाँ, तपस्या ही हो तुम उतरन वाली। क्यों आपकी मम्मी मुझे मिलती है तभी भी, मतलब मुझे तो याद नहीं है, लास्ट टाइम आई मेट हर ऑन द शो व्हिच आई डिड विथ यू ऑन द सोनी। उसके बाद मैं आपके मैंने अभी रश्मि की एक बात बताती हूँ, सॉरी लेट हो रहा है लेकिन फिर भी बता दी। हम अभी शादी पे गए थे ना, एक किन्नी आसम शेख जी की बेटी, वहाँ रश्मि थी और हमारा ना दूर से ही हाय हेलो हुआ और मेरे को भी बड़ा फील हुआ और मुझे नहीं था कि रश्मि को इतना फील। रश्मि का मैसेज आया, क्या हुआ, अच्छे से मिले नहीं। मेरे को इतना फील हुआ ना रश्मि, क्योंकि बच्चा उठ गया घर में। मेरी मॉम ने सेम बोला, बोलते शी हैज अ सन और कुछ हुआ होगा, दैट्स व्हेन शी लेफ्ट। मेरी मम्मी भी थी, फटाफट तो चले मैंने गए बोला हम वो लोग। ऐसे करती नहीं है तो चले कभी, बट गए। मुझे थोड़ा ऐसे लग गया क्योंकि मैं बहुत और बहुत अच्छा किया रश्मि, अपने लोगों को ही मैसेज करते हो। तो मुझे अपना नहीं मानती तो कौन मैसेज करता, अभी बोल देती। उस दिन हम मिले थे ना, मेरे को इतना अच्छा लगा ना वो मैसेज। मैंने फिर क्या बोला, मैं कहा नहीं यार, मैं ऐसा नहीं, क्योंकि बच्चा उठ गया था, मैं ऐसे वाली हालत में थी। तभी हमारी पॉडकास्ट के लिए बात हुई, क्या बात है ना। हाँ, तभी एक्चुअली हमारी उसी वक्त बात हुई, वरना आपका शो मैंने देखा है, बहुत सारे एपिसोड्स मैं भी इंजॉय करती हूँ, आई वोंट लाई। थैंक यू सो मच रश्मि फॉर कमिंग, टाइम निकालने के लिए थैंक यू सो मच। और अब हम आपकी कौन सी अगली नेक्स्ट गुजराती, प्लीज डू गुजराती फिल्म्स यार। मैं बहुत मेरे को समझ गए छू ये वाली मेरे को ऐसा लगता है गुजराती इंडस्ट्री में बहुत टैलेंट है, पैसा तो पैसा ही पैसा है, लेकिन पर आई थिंक आजकल रीजनल फिल्में बहुत अच्छी चल रही है, बीट तमिल, तेलुगु, इवन आई फील बीइंग गुजराती, आई एम टेलिंग यू एज गुजराती कि वी आल्सो नीड टू गिव गुजरातियों को बहुत प्रोत्साहित करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक गुजरात में जितना आज सही बोलो, सही तो जो पिक्चर थिएटर में जाके देख के मजे जो बड़े स्क्रीन के वो कब लेना सीखोगे, तो आई थिंक यू ऑल शुड जस्ट कम आउट। एंड अब गुजराती फिल्में भी बहुत अच्छी बन रही है, द इंडस्ट्री इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी वेरी गुड। और मुझे पहले से ही था कि मुझे हर लैंग्वेज की एक फिल्म करनी थी, तो गुजराती की ना तो अभी तक? नहीं, बट मुझे करनी है, शौक गाइस पंजाबी के जितने भी अच्छे अच्छे डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, रश्मि को पंजाबी फिल्म भी करनी प्लीज। कुड़ी बहुत बढ़िया एक्टिंग कर दी है, छा जाएगी। और तुम मेरे राइटर पति गुजराती हैं, गुजराती पूरी फिल्म टीम करना रेडी मुझे हमारे लेके। पास। गुजराती पिक्चर मैं अपने आप को लेके करूंगा। तुमको गुजराती आती है? अरे मैं तुमको ऐसा देखूंगी ना एक टॉपिक कि एक लड़की जो पंजाब से आई है, उसकी शादी गुजराती से होगी और उसका पति उससे प्यार नहीं करता, वो गुजराती लड़कियों से प्यार करता है। लेकिन ये पंजाबी लड़की ने कहा कि मैं अपने पति को अपने पास लाके रखूंगी। मैं लोगों को भी स्टोरी बता रही हूँ गाइस। आप ओके 30 सेकंड गुजराती ऑडिशन गिव भारती। 30 सेकंड जहाँ रोमांटिक बात करनी है। तू एक गुजराती लड़की है और तू एक गुजराती लड़के को आई लव यू बोल रही है, बोल। 30 सेकंड ना, 30 सेकंड। और पूरा ऐसा सुनो ना, मैं तुमसे अरे कुछ कहना थोड़ी चाहती फिर- हूँ, ऐसे अरे प्रॉपर बोलना पड़ेगा वरना मैं समझूंगा थोड़ी। સાંભળો શું છે? શું નહીં સોક્સ છે મારો પાસ नहीं आता बोला ना, जाएगा नहीं होता ना, હું नहीं તને प्यार कर છું हर्ष, तू हाँ हमें प्यार नहीं નથી कर छे। ऑन दैट नोट दोस्तों, मुझे ये एपिसोड यहाँ पर अर्जेंटली खत्म करना होगा। तारे बहुचे। रश्मि ने मेरे को ऐसा आंखों में आंखें देखकर बोला शुक्र है कौन है ये? तो इसलिए ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच रश्मि। Thank you so और much for ये having शायद हम एडिट करें या शायद रहने दे, आई डोंट नो, बट ऐसे कहते यार, कहते मुझे जल्दी खत्म करना पड़ेगा अर्जेंटली मुझे पर एपिसोड मैं करूंगी, देखना मैं
मतलब मैं चाहती थी ये लाइन में गुजराती में बोले, लेकिन मेरे से बनी ही नहीं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ वो ਸਾਡਾ एक दिन ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੇਖਿਆ। तुम्हारो सबको करके दिखाओ दू छू चल। कि गाइस आपने, अरे अभी तक क्यों देख रहे हो गाइस? खत्म हो गया एपिसोड, खत्म हो गया अभी मत। थैंक यू रश्मि यार, थैंक यू सो मच फॉर तुम लोग को देखने में मजा आ रहा